Hello friends, in this video let's discuss the use of repertory. In the last lecture we have studied the classification of the repertory. In this lecture we will study the uses of the repertory. The very first, to find out the symptom. After taking a case, the physician, especially a beginner, is perplexed by a maze of symptoms. He has to categorize, rearrange, and evaluate them in order to construct a totality. Symptom placed under totality will have to be converted into rubric. The rubric should be located in the repertory. After further processing, the repertory gives an idea about close running medicine so that the indicated medicine that is the symptom can be find out. तो इतने पूरे पैराग्राफ यानी कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम रिपोर्टरी का यूज़ क्यों करते हैं, सिम्लिमम को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब हम जब पूरा प्रॉपर केस टेकिंग कर लेंगे, केस टेकिंग करने के बाद में अभी हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ रिपोर्टराइजेशन। केस टेकिंग के बाद में हम डायरेक्टली अपनी मेडिसिन को सेलेक्ट करने में नहीं लग जाते हैं, देयर आर वेरियस स्टेप्स इन बिटवीन। ठीक है, तो केस टेकिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इवैल्यूएशन करेंगे, हम सारे सिम्टम्स को रिरेंज करके फिर टोटलिटी का फॉर्मेशन करेंगे। टोटलिटी को फॉर्म करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में सिम्टम्स हैं उनको हम रूब्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और रूब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उन रूब्रिक्स को हम रिपोर्टरी में देखेंगे और फिर हम रिपोर्टरी की हेल्प से अपनी सिम्लिमम को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, टू फाइंड आउट द सिम्लिमम। सेकेंड, एज अ रेफरेंस बुक। रिपोर्टरी का यूज़ हम और कैसे कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस बुक। Sometimes the symptoms strike a physician but he is not able to recall the medicine. In such case he can seek the help of repertory. कभी कभी क्या होता है कि जो सिम्टम है वो फिजिशियन को स्ट्राइक करते हैं बट उसकी मेडिसिन तुरंत रिकॉल नहीं हो पाती है, तो उन केसेस में हम रिपर्टरी की हेल्प से अपनी मेडिसिन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बी, सम फिजिशियन हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग कीनोट प्रिस्क्रिप्शन. They know one or two medicine for those symptoms. Repertory expand our knowledge by giving more remedies for keynote. मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ फिजिशियन ऐसे होते हैं जिनका प्रिस्क्रिप्शन मोस्टली कीनोट प्रिस्क्रिप्शन होता है, कीनोट के बेसिस पे होता है। जब कीनोट के बेसिस पे हम प्रिस्क्रिप्शन करते रहेंगे तो हमें कोई भी एक सिम्टम है उसकी हमको दो या दो से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेडिसिन उसकी हमको रिमेंबर्ड नहीं रहती है, दो मेडिसिन हो सकता है याद हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, रिपोर्टरी का यूज़ करके उस सिम्टम की हम और मेडिसिन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फील बेटर वाइल कॉन्स्टिपेटेड, सेज आई एम वेल, नो नीड फॉर अ डॉक्टर। यूजुअली इस सिम्टम के लिए एलन की नोट में भी लिखा हुआ है फील बेटर वाइल कॉन्स्टिपेटेड कैलकेरिया कार, तो हमको कैलकेरिया कार याद रहती है। बी, सेज आई एम वेल, नो नीड ऑफ डॉक्टर, ये कौन सी मेडिसिन में, अर्निका में। तो मोस्टली हमको एक कीनोट सिम्टम के लिए हमको कुछ एक या दो मेडिसिन याद रहती है, बट अगर हम रिपर्टरी को रिफ़र करेंगे तो हमें इसके लिए और बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमको एज अ रेफरेंस बुक हम रिपर्टरी का यूज़ कर सकते हैं। C. Sometimes in acute cases, a few characteristic and striking symptoms are noticed which can be referred in the appropriate repertory immediately. Thus, to select a symptom quickly, it becomes an essential रेफरेंस बुक। ठीक है, तो रिपर्टरी को हम एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, फाइंड आउट सिम्लिमम के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन, इट हेल्प द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम रिपर्टरी की हेल्प से मटेरिया मेडिका को भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। द रिपर्टरी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मटेरिया मेडिका, हमारी जो रिपर्टरी है वो मटेरिया मेडिका से ही बनी हुई है। एंड द डायरीज ऑफ स्टॉलवर्ड्स एंड इट ब्रिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू वन प्लेस। जितनी भी मटेरिया मेडिका में इंफॉर्मेशन थी, जो भी अदर स्टॉलवर्ड्स की इंफॉर्मेशन थी, उन सबको हमने एक प्लेस पे कर लिया। दस अ ड्रग कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टरी, तो हम कोई भी ड्रग है उसको हम रिपोर्टरी की हेल्प से भी स्टडी कर सकते हैं।
For example, take a drug like a sepia or lycopodium and refer to any section in the repertory which one wants to study and then note down the presence of remedy against the given rubric. For example, if one want to study a throat symptom of lycopodium, अगर हमको lycopodium का throat symptom पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, कोई रिपोर्टरी लेंगे, उसमें हम थ्रोट वाले चैप्टर पे जाएंगे और वहाँ पे जॉन जो भी हमारी मेडिसिन लाइकोपोडियम जहाँ जहाँ मेंशन्ड होगी उन सिम्टम्स को हम नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है. For example, if one wants to study a throat symptom of lycopodium, he should open the chapter of the throat in any repertory and look for lycopodium under each rubric and note down its presence in various rubric. This note become the detail of symptom of the throat of lycopodium. B. It also help in comparative study of drug. Two drug at the time can be taken and compared by above process. हम एक तो ड्रग की स्टडी कर सकते हैं, दूसरा हम कंपैरेटिव स्टडी ड्रग्स की कर सकते हैं. थर्ड, सिंस अ रूब्रिक इन लिस्ट द मेडिसिन इन डिफरेंट ग्रेड्स, 3 कैंट में 3 ग्रेड्स हैं, बोनिंग असन में 5 ग्रेड्स हैं, तो हम ड्रग की सिम्टम की इंटेंसिटी को भी पता कर सकते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम इन अ ड्रग कैन बी स्टडीड विच ऑफन चेंज अवर आइडिया एंड डिसाइड द फाइनल चॉइस. ठीक है. तो पहला हमने देखा था यूज़ ऑफ रिपोर्टरी क्या है, टू फाइंड आउट द सिमिलिमम को फाइंड आउट करने के लिए. सेकेंड, एज अ रेफरेंस बुक हम यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, हम मटेरिया मेडिका की स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिपोर्टरी. सो इट हेल्प्स द स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका. फोर्थ, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट अ कंप्लीट सिम्टम. ठीक है. तो थर्ड हमारा हो गया, इट हेल्प्स टू स्टडी द मटेरिया मेडिका. फोर्थ, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट अ कंप्लीट सिम्टम. ठीक है. तो रिपोर्टरी की हेल्प से हम कंप्लीट सिम्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं. इन द रिपोर्टरी अ कंप्लीट सिम्टम with all its component can be referred at one place, especially the concomitants which are scattered in several places in the materia medica. तो रिपोर्टरी की हेल्प से हम कंप्लीट सिम्टम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. फिफ्थ, the knowledge of rubric and sub rubric help in formulating the questions which is essential ingredient in case taking. case taking में हम बहुत सारे पेशेंट से क्वेश्चंस करते हैं. अगर हमको रूब्रिक्स की और सब रूब्रिक की नॉलेज होगी तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा पेशेंट से क्वेश्चन पूछना. ठीक है. तो नॉलेज अगर हमारे पास रूब्रिक और सब रूब्रिक की है, इट विल हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चंस. सिक्स्थ वन, इट्स constant use make a physician efficient. By constant handling, one refreshes his knowledge of materia medica, different symptoms and medicine with different grade. अगर हम बार बार रिपोर्टरी का यूज़ कर रहे हैं तो एक तो हमें उसकी हैबिट हो जाती है, और जब हम कोई भी बुक को बार बार ओपन करते हैं तो हमारी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती है. ठीक है. तो हमारी मटेरिया मेडिका की नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी, हम कंपैरेटिव स्टडी की नॉलेज बढ़ेगी. कोई ड्रग का कोई सिम्टम है, उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कितनी ड्रग्स हैं, उनके कितनी ग्रेडेशन है, क्या इंटेंसिटी है. ठीक है. और उस सिम्टम के लिए कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं. ठीक है. उनके ग्रेड के हिसाब से, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हमको और अच्छे से हमारी नॉलेज रिफ्रेश होगी. नेक्स्ट, इट सजेस्ट रिलेटेड रेमेडीज़ which could be helpful for selecting a drug for the second prescription. हमको रिपोर्टरी से सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में भी हेल्प मिलती है. बोनिंग हसन हैज़ रिटन अ सेपरेट वैल्यूएबल सेक्शन ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज़. अभी हम जब BTPP BBCR पढ़ेंगे हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ वगैरह के जो चैप्टर्स हैं कॉन्कॉर्डेंस के, तो ये सब हम देखेंगे. तो उससे हमको क्या हेल्प मिलेगी, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में भी रिपोर्टरीज की हेल्प से हम सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए इजी हो जाता है. नेक्स्ट, द क्वेस्ट फॉर कंपाइलिंग एंड updated repertory has not only given birth to many repertories but also to authentic repertories. Modern repertories can also be considered as the source of information. Each medicine mentioned against the rubric also carries the source of information. This unique advantage can be had from repertory.
तो क्या हुआ कि हमने धीमे धीमे करके क्या हुआ, रिपोर्टरीज़ भी अपडेट होती रही। अब मॉडर्न रिपोर्टरीज़ आ गई हैं। मॉडर्न रिपोर्टरीज़ में हमको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। जितनी भी मेडिसिन्स हैं उनके अगेंस्ट रूब्रिक मेंशन्ड, और ये भी मेंशन है कहाँ से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, थ्रू द रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंसेस वन कैन नो द सिमिलर रूब्रिक। अभी हम क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उसकी हेल्प से हमको एक तो रूब्रिक का हम राइट सिलेक्शन कर सकते हैं और सिमिलर रूब्रिक्स का नॉलेज ले सकते हैं। दस रिपोर्टरीज हेल्प टू सेलेक्ट द राइट रूब्रिक एमंग द सिमिलर रूब्रिक। बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक से हम राइट रूब्रिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। Addition of number of medicines, clinical rubrics and pathological generals helps in study of homeopathy in relation to modern pathology। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल जनरल पे कौन सी रिपोर्टरी बेस्ड है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोगर रिपोर्टरी जो है वो पैथोलॉजिकल जनरल्स पे बेस्ड है। तो हमारे पास में पैथोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। जब हमारे पास में पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे तो हम होम्योपैथी की स्टडी मॉडर्न पैथोलॉजी से कर सकते हैं। Next, with the introduction of the computer in the repertory, it has become an invaluable companion both for the clinical and academics. It helps in speedy retrieval of the known fact। हम जो भी कंप्यूटर रिपोर्टरीज का यूज़ कर करके हम स्पीड में अपने मेडिसिन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सिंथेसिस ऑफ न्यू रूब्रिक। ठीक है, रिपोर्टरी की हेल्प से हम न्यू रूब्रिक्स का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो मेन तुमको याद रखना है, ठीक है, कि यूज़ ऑफ रिपोर्टरी में क्या क्या आएगा। टू फाइंड आउट द सिमिलिमम को पता करने के लिए एज अ रेफरेंस बुक हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू हेल्प द स्टडी ऑफ मटीरिया मेडिका, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द कंप्लीट सिम्टम, हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चंस वाइल केस टेकिंग, इट रिफ्रेशेस नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका, डिफरेंट सिम्टम्स एंड मेडिसिन विद डिफरेंट ग्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमको सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में भी हेल्पफुल होता है रिपोर्टरी। नेक्स्ट, इट कैरीज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट हेल्प्स टू सेलेक्ट द राइट रूब्रिक अमंग द सिमिलर रूब्रिक, इट हेल्प्स टू study the homeopathy in relation to the modern pathology, and with the help of repertory, especially the computer repertories, it helps in speedy retrieval of the known facts and synthesis of new rubric. So this is the use of repertory. In the next lecture we will study the limitation of the repertory.